गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं मैजिक जोन इंडिया से बात कर रहा हूँ। हमको अभी रजिस्ट्रेशन करना है वर्ल्ड जीएन में। तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो मेंबर किट रजिस्ट्रेशन जो आपको टोटली फ्री रहता है, जिनको सिम कार्ड खरीदने हैं, मोबाइल खरीदने हैं, जो भी कुछ है वो कस्टमर्स रहते हैं। दूसरा जो है मास्टर रजिस्ट्रेशन। मास्टर रजिस्ट्रेशन के लिए हम कुछ पैसे हमको भरने पड़ते हैं। तो वो पैसे जो है वो स्कीम के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। वो आपके सीनियर से आप बात कर लीजिएगा। तो मास्टर की भी मास्टर के पैसे भरने के पहले उसका भी एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। दो टाइप के रजिस्ट्रेशन, एक मास्टर रजिस्ट्रेशन और दूसरा जो है वो मेंबर किट रजिस्ट्रेशन। मेंबर किट रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है ना। दोनों में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें टाइप करेंगे www.magiczonindia.com। ये वेबसाइट हम खोलेंगे। अब स्पेलिंग देख लीजिएगा और एक बार। MAGIC मैजिक ZONE जोन INDIA India.com। मैजिक जोन इंडिया.com। इस पे आप एंटर करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा मैजिक जोन इंडिया का। तो आप क्या करेंगे, हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वर्ल्ड जीएन का पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब देखिए, हमको यहाँ पे स्पॉन्सर नेम डालना है, यानी जिसके नीचे में आपको लॉगिंग लगाना है, स्पॉन्सर नेम डालना है और नीचे में इनका डिटेल भरना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, है ना। तो स्पॉन्सर नेम हम यहाँ ना डालते हुए यहाँ ऊपर में डालेंगे। क्यों डालेंगे वो भी बताता हूँ। जैसे समझिए यहाँ पे डाला मैंने राजू, है ना, 1 2 3। अब कभी कभी क्या होता है, राजू 1 2 और 3 हम लोग भूल ही गए और 1 2 डाल दिए। तो क्या होगा, राजू 1 2 के नाम से जिनका भी रजिस्ट्रेशन पहले से होगा तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन उनके अंडर में चले जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे यहाँ ऊपर में। देखिए ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे पूरा ब्लू हो जाएगा। तो और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन के बाजू में स्लैश दिखेगा। तो यहाँ पे एक आड़ी स्लैश देना है, एक आड़ी लकीर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे स्पॉन्सर नेम लिखिए किसके नीचे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैं अभी लिखता हूँ ये देखिए मैंने यहाँ स्पॉन्सर नेम लिख दिया हूँ। एक ज्वाइन के बाजू में आड़ा सा स्लैश देना है, उसके बाद में स्पॉन्सर नेम लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे एंटर दबाना है। ये कहाँ पे लिख रहे हैं हम, टॉप बार में, एकदम टॉप, सबसे टॉप बार जहाँ पे हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे। ये देखिए आ गया स्पॉन्सर नेम गजानन वेरागड़े। हम पढ़ सकते हैं बाद में, हाँ ये वही बंदा है जिसके नीचे हमको लगाना है। क्योंकि कैसा होता है, ये यूजर नेम है गजानन 1999। यूजर नेम में कभी कभी कुछ एक 9 छूट गया, एक 1 छूट गया, कुछ भी छूट सकता है तो दूसरे के अंडर में चलेगा। उससे बेटर है हम ज्वाइन के बाजू में स्लैश देके वो यूजर नेम उनका स्पॉन्सर नेम लगाए और एंटर मारे तो उनका नाम भी पूरा लिखाएगा है यू आर स्पॉन्सर गजानन पैराग्राफ। अब राइट है। अब हम लोग इनका नीचे का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इनके नीचे में यूजर नेम हमको देना है विद जिनका रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखिए हमको जिनका रजिस्ट्रेशन करना है उनका हमने नाम लिख दिया है। अब देखिए यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला हूँ इसमें मोहन, आप कुछ भी डाल सकते हो, स्टार डाल सकते हो, जो अवेलेबल हो। अब जैसे मैंने देखिए इसमें STAR स्टार डाला, उसके बाद में साइड में लिया जैसे मैंने, तो स्टार अवेलेबल है या नहीं है वो बता देगा। ये देखिए नहीं है अवेलेबल, है ना, रॉन्ग यूजर नेम। तो हम लोग कुछ भी डालेंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ वहाँ 1977, है ना, ये डाल दिया। इसके बाद में हाँ अभी ये अवेलेबल है देखिए, है ना, 111977। हम लोग अभी इसका पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, जिससे हम कुछ भी डाल सकते हैं, कैट आई कुछ भी डाल सकते हैं। डाला,
उसके बाद में कुछ न्यूमेरिक डालने हैं, यानी पहला अक्षर कैपिटल, जैसे मैंने स्टार डाला तो स्टार का एस कैपिटल, TAR बाकी का स्मॉल, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिक होना चाहिए 1 2 3 से, है ना। रिपीट, फिर वही हमको रिपीट करना है। पासवर्ड आप समझ गए, यानी किस तरीके से रखना है। नाम चाहिए और उसके साथ नंबर चाहिए। नाम का पहला अक्षर कैपिटल चाहिए, बाकी स्मॉल चाहिए, और बाद में 1 2 3 में से कुछ भी आप डाल सकते हो। अब यूजर नेम, इसमें यूजर नेम के बाद में अब फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम है उनका रामन, रामन डाला है। उसके बाद में आप स्पेस देके जो पिताजी का नाम है वो शॉर्ट में डाल सकते हैं, जैसे मैंने के डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद में सरनेम डाल रहा हूँ, डाहुले। देखिए, वामन, पापा का नाम है के, और उसके बाद में डाहुले। अभी ये उसके बाद में मेल है फीमेल है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे मेल है, ये टिक कर दिया है। उनका मेल आईडी आप इसमें क्लिक करिए, इसमें डालिए। अभी देखिए, मेल आईडी मैंने डाल रहा हूँ। ये आप आराम से डालिएगा और चेक करते करते डालिएगा इसमें, क्योंकि मिस्टेक अगर हो गया तो हमको काम बढ़ जाता है। आपको जो मेल आईडी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे छोड़ दिए, कॉपी और पेस्ट। फिर से चेक कर लीजिए इसको, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना। करेक्ट है, अभी मैं चेक कर लिया हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे 12 महीने 23 तारीख पहले से है, ईयर जो है 1970 डाल दिया। कंट्री में इंडिया डाल दिया, फोन कंट्री में इंडिया डाल दिया। फोन नंबर इसका डाल देंगे हम। फिर से हम लोग वापस से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हमने बराबर डाला है क्या। नाम, यूज़र नेम, उसके बाद में लिंक, हाँ बराबर डाला है। फिर यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में हम कंटिन्यू में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, ये पेज खुल गया। वामन के दौले करके यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख के आ गया। इनका नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन हो गया, नॉर्मल। अभी इसको आपने नीचे आना है। इसमें नीचे आने के बाद में यहाँ पे ई कॉमर्स दिखेगा। ई कॉमर्स में जैसे क्लिक करेंगे ना, बास्केट जैसा एक डब्बा दिखेगा। ई कॉमर्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको दिखेगा, मास्टर कम्युनिकेशन सूट और मास्टर किट। जैसे दोनों में हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मास्टर किट तो फ्री है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, तो मैं पहले ही आपको करके बता देता हूँ। बाइट में जैसे क्लिक किया हमने, बाइट में क्लिक करने के बाद में ऐड टू कार्ड में क्लिक करेंगे। आप दिखेगा यहाँ पे अमाउंट 00 आपको दिखेगा। ये फ्री है टोटली, कोई भी ले सकता है। चेकआउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, आप कहाँ रहते हो उसका एड्रेस डालना है। जैसे मैं एक शॉर्ट में डालता हूँ, इसको आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो।
फिर उसके बाद में इंडिया तो लिखा है बराबर है, स्टेट में हम महाराष्ट्र डालेंगे, या आप जो भी स्टेट में रहते हो आप वो स्टेट डाल सकते हो। जैसा स्टेट डालेंगे उसके बाद में उसके हिसाब से सिटी आएगा। अभी यहाँ पे मैं नागपुर ले लेता हूँ। बहुत सारी सिटी आप ध्यान से देखिएगा। ये नागपुर दिख गया हमको, समझ गए आप। यहाँ पे ये जो नागपुर मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस डालना है, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया में तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद में यहाँ आपको तो कौन से स्टेट में आप रहते हो वो डालना है। यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। और आज के डेट में अगर किसी का पैन कार्ड नंबर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी ज़ीरो डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद में आप पैन कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यू में क्लिक किए, पैन कार्ड नंबर होगा तो डाल दीजिएगा अवश्य ही, क्योंकि मस्ट है वो। नहीं होगा तो ज़ीरो डाल के बाद में अपडेट कर सकते हैं उसको। अब देखिए ये पेज खुल गया। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंफर्म में क्लिक करिएगा। कंफर्म में क्लिक होगा, उसके बाद में ये पेज खुल गया। फिर से नीचे आइए, नीचे आने के बाद पे नाउ में क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, हम बाय प्रोसीडिंग में क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए मास्टर कोड लिखा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे जैसे, तो ये कोड पहले से लिखा है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद भी कुछ दबाना नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपको यहाँ कंसल्टेंट दिखेगा, पहले फ्री मेंबर दिख रहा, तभी कंसल्टेंट हो गया। बोले तो आपने क्या किया है, मेंबर किट खरीदा है, कंसल्टेंट आप रजिस्टर्ड हो गया अभी कंपनी में। अभी आपको इसमें मास्टर पैक अपग्रेड कराना है, जो मैं बोला था, जो जिसका कुछ अमाउंट हमको भरना पड़ता है। अब मास्टर पैक के लिए क्या करना है, आपको स्टोर में जाना है। आप मास्टर पैक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेंबर किट ना करते हुए डायरेक्ट स्टोर से सेम सेम प्रोसीजर है। आप ये पहले भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये स्टोर में गए, उसके बाद में बाइट पे क्लिक किए, आपको 19,200 दिख रहा है, एक्चुअली वो 19,200 प्लस टैक्सेस है। बाइट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट के बाद में चेकआउट, चेकआउट के बाद में नीचे आएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे टैक्स जुड़ गया है, यानी 21,984 रुपीज़ आ गया है यहाँ पे। ये हर बार अमाउंट अलग अलग रहता है ऑफर के हिसाब से। यहाँ कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद नीचे और आएंगे, यहाँ पे नाउ करेंगे। उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे। अभी यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पेड आईडी है ना, पेड रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे बाय प्रोसीडिंग में क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे, जैसे नीचे में 3 ऑप्शन आएंगे, वॉलेट से करना है, एड ऑन से करना है, या बैंक ट्रांसफर। तो जो करना है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एड ऑन में कार्ड रहता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और बैंक ट्रांसफर करना है तो बैंक ट्रांसफर में हम क्लिक करेंगे। लेकिन ये याद रखना कि इसके पहले अपना ईमेल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जैसे सेकंड वीडियो में बताया हुआ है। नहीं भी हुआ तो बाद में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में चूज पे क्लिक करेंगे, बैंक ट्रांसफर, उसके बाद में चूज। ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर नीचे आएंगे हम। ये देखिए, जैसे आपने बैंक ट्रांसफर में किया तो आपका एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ऑर्डर नंबर।
1130,601, ये आपका ऑर्डर नंबर है। ये आज के तारीख में है ना, 24/12/2015 को जनरेट हुआ। ये ऑर्डर नंबर मेन रहता है। ये ऑर्डर नंबर आप लिख के भी रख सकते हैं, या तो हम बाद में भी इसमें देख सकते हैं, इसमें ही रहता है। और ये जो बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना है पेमेंट 21,984 रुपीज़। वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ICICI बैंक, है ना, चेन्नई का अकाउंट है। ये अकाउंट नंबर है, ये स्विफ्ट कोड है, और ये IFSC कोड है। यहाँ पे आप पेमेंट, आप कैश डाल सकते हो, या तो ATM से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सेम यही जो मैटर है, ये डिटेल आप आपके मोबाइल में या मेल में भी ले सकते हो। जैसे मैं मोबाइल में डालता हूँ SMS, अभी इनका मोबाइल नंबर जो है मैं डाल दूंगा 94। ये डालने के बाद में मोबाइल नंबर सेंड नाउ करेंगे तो उनके मोबाइल में उनका ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा और बैंक डिटेल भी आ जाएगा, तो इजीली वो बैंक में पेमेंट डाल सकते हैं ना। तो सेंड नहीं भी करना है, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए, अब हमने ये तो जनरेट कर दिया है। अभी हम लोग जाएंगे बैंक में पैसे डालने। समझिए मैंने अभी बैंक में पैसे डालने की किया है, मैं पॉज करता हूँ अभी, है ना। बैंक में पैसे डालने के बाद में मैं आता हूँ। हाँ चलिए, मैंने चालू कर दिया हूँ। पॉज करके गया था मैं, बैंक में पैसे डाल के आ गया। अभी हमको रिसिप्ट कहाँ अपलोड करना है, यहाँ पे हम आएंगे वापस से। समझिए आप, हो सकता है ये लॉग आउट भी कर दे, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, साइन आउट कर देंगे, फिर से हम साइन इन करेंगे। हो सकता है आप बैंक में आते आते ये सब बंद भी हो जाए, है ना। या तो आप कल भी जा सकते हो बैंक में डालने, जरूरी नहीं कि आज ही डालें। अब जैसे हमने जो यूज़र नेम से यूज़र नेम को लॉगिन किया था, यूज़र नेम क्या रखा था, ये हमने यूज़र नेम रखा था, ये डालें। पासवर्ड हमने जो रखा था, फिर लॉगिन करेंगे। ये देखिए खुल गया। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर नंबर बार बार बता रहे हैं आपको, पेमेंट डालने के लिए। क्लोज करेंगे। अभी ये देखिए, वामन राव के डवले खुल गया वापस से। ये लॉगिन कर लिया अपन ने। तो ऑर्डर ऑन पेमेंट भी जाएंगे हम लोग, ऑर्डर ऑन पेमेंट में जाएंगे। और आपने जो बैंक में भरा हुआ रिसीप्ट, ATM थ्रू थ्रू ट्रांसफर हुआ NFT का जो भी डिटेल है, वो उसका फोटो आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाल दीजिए, डेस्कटॉप में। फिर आपको वहाँ से वो सेंड करना पड़ेगा। ये देखिए कैसा है। मैंने वो रिसिप्ट जो है मैंने ब्लूटूथ के थ्रू या तो डाटा केबल के थ्रू इसमें डाल दिया है लैपटॉप में। अब देखिए यहाँ पे दो आपको नंबर दिखेगा। इसमें जो बैंक ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र के आगे में देखना पेमेंट रिसिप्ट ग्रीन वाला एक डब्बा दिखेगा छोटा। ग्रीन वाले डब्बे को आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फाइल को कमांड देने के लिए बोल रहा है, आपका फाइल कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने जो रिसिप्ट है मैं ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र किया था इसमें, बैंक में पैसे भरने के बाद में मैंने ब्लूटूथ के फोल्डर में रखा था। और यहाँ काफ़ी लोगों का मैंने रखा हुआ है, इसमें से चेक करना पड़ेगा। जिसमें चेक करता हूँ यही है। हाँ, ये वामन डोले ये वाला रिसिप्ट था जो ATM के थ्रू ICICI ट्रांसफ़र किया। आप कैश भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर कैश करेंगे तो आप कैश का यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिखना मत भूलिएगा। जब भी आप बैंक में कैश करने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर जरूरी है। ये ATM से भरा है तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर अपने आप रहेगा। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर अपने आप रहेगा, है ना। तो मैं ये अपलोड कर दिया इसमें, उसके बाद रीसेंड कर दिया, सेंड मेल कर दिया। मैंने क्या किया, बैंक में पैसे भर के आया, उसका रिसिप्ट मैंने इसमें सेंड कर दिया। अब देखिए फाइल अटैच हो गया, थैंक यू, यू हैव अटेस्टेड द फाइल लिखा गया। आपका ये प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ पे आपका कंसिडर जो लिखा आ रहा है, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद में यहाँ मास्टर ऑटोमेटिकली लिख के आएगा। अभी उनके एंड से होगा जो होगा अपडेट, है ना। अभी हमारे हाथ से कुछ भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपने रजिस्ट्रेशन किया, बैंक में पैसे जो भरे, उसका ऑर्डर नंबर लेने के बाद, ऑर्डर नंबर बोला तो ट्रांजेक्शन नंबर बैंक का उसमें लिख दिया, स्लिप में, स्लिप का फ़ोटो खींच के लैपटॉप में डाल दिया। पेमेंट रिसिप्ट के डब्बे में से क्लिक करके हमने वो रिसिप्ट अपलोड कर लिया।
सक्सेसफुली लिख के आया है, मैसेज देखना मत भूलिएगा कि एरर आ रहा है क्या आ रहा है। उसके बाद में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट। अब वहाँ से अप्रूवल होने के बाद ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट की जगह मास्टर लिख के आ जाएगा। तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है ना आसान। तो थैंक यू।